नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु परियार न्यूज रत मीडिया में आपका स्वागत करता हूं और निवेदन करता हूं कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए जानते हैं, जैसा कि हमने मेवाड़ के इतिहास को लेकर पहले भी आपको बहुत कुछ जानकारी दी है कि मेवाड़ में जलंधर का दहन कैसे किया जाता था और कब किया जाता था। मेवाड़ में होली को लेकर किनकी पूजा होती थी, तो आज इसी को लेकर हम आपको बताएंगे कि मेवाड़ में तत्कालीन महाराणा कैसे शाही सवारी का आयोजन करते थे और वो शाही सवारी कहाँ से होकर गुजरती थी और उस शाही सवारी का आकर्षण क्या रहता था। मेवाड़ के ही लोग नहीं बल्कि अपितु दूर दूर से मेहमान भी उस शाही सवारी को देखने के लिए बहुत दूर दूर से आते थे। खासकर अंग्रेजी भी मेवाड़ की शाही सवारी का आनंद उठाते थे। इस सवारी को लेकर वे बहुत ही उत्तेज व आकर्षण देखते थे। तो चलिए जानते हैं मेवाड़ की शाही सवारी और चेतक का प्रतीकात्मक गौरव। उदयपुर मेवाड़ की ऐतिहासिक परंपराओं में चेतक केवल एक वीर घोड़ा ही नहीं अपितु बल्कि शौर्य, स्वामी भक्ति और बलिदान का अमर प्रतीक माना जाता है। इसी प्रतीकात्मक स्मरण को जीवित रखने के लिए दशहरा और शरद पूर्णिमा के मध्य मेवाड़ में एक विशेष शाही सवारी का आयोजन किया जाता था, जिसका उल्लेख इतिहासकार सामल दास जी ने अपने ग्रंथों में वीर विनोद में किया है। यह शाही सवारी केवल सैन्य निरीक्षण तक सीमित नहीं थी, बल्कि मेवाड़ की सामरिक शक्ति, राष्ट्रीय अनुशासन और सांस्कृतिक चेतना का सार्वजनिक प्रदर्शन भी थी। सवारी में चयनित घोड़े को विशेष रूप से सजाया जाता था और उसके मुख पर प्रतीकात्मक बनावटी सूंड लगाई जाती थी, जैसे कि महाराणा प्रताप चेतक पर लगाते थे, जिसे गज, बल और शक्ति और विजय का प्रतीक माना जाता था। यह परंपरा इस बात का संकेत थी कि मेवाड़ की शक्ति केवल शस्त्रों में ही नहीं बल्कि उसके प्रतीकों और परंपराओं में भी निहित थी। शाही सवारी में महाराणा साहिब पूर्ण फौजी वेश में सम्मिलित होते थे। उसके साथ कुल सरदार, अधिकारी और पासवान भी सैन्य अनुशासन में सुसज्जित रहते थे। यह सवारी महलों से प्रारंभ होकर दिल्ली दरवाजे से नगर के प्रमुख मार्गों से गुजरती हुई सारनेश्वरगढ़ के समीप पहुंचती थी, जहां फौज की विधिवत हाजिरी ली जाती थी। इस भव्य आयोजन को देखने के लिए मेवाड़ सहित दूर दराज क्षेत्रों से नागरिकों के साथ अंग्रेजी अधिकारी और विदेशी अतिथि भी उदयपुर आते थे। शाही सवारी के माध्यम से जनता को यह संदेश दिया जाता था कि मेवाड़ की शक्ति सदैव सजग है और चेतक का बलिदान स्मृति व परंपरा के रूप में आज भी जीवित है।